वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। टुडे स्टूडेंट्स, हम अपना जो हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू मैट्रिसेस को हम डिफाइन कर रहे थे उससे आगे बढ़ते हैं। ओके, कि सब्ट्रैक्शन कैसे होता है टू मैट्रिसेस का, ए माइनस बी। ओके, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, ए और बी क्या है, मैट्रिसेस हैं। इन कैसे हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्शन इनका कैसे डिफाइन होगा। सिंस हम इस बात को जानते हैं, माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी। ये क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। वहाँ होता था ना के ए इक्वल के ए, या फिर के ब्रैकेट में और ए। ओके, वो प्रॉपर्टी यूज़ करके। तो सिंस अब अगर ये मैट्रिक्स है तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्लस उसके आगे लगाकर। इसी तरीके से माइनस बी अगर कोई मैट्रिक्स है तो मैं उसको ऐसे, वो -1 ब्रैकेट में बी, तो उसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस बी इक्वल माइनस बी ऑफ बी इक्वल प्लस -1 बी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि सिर्फ प्लस ही साथ में रखा हुआ है। ओके, ए माइनस बी कैसे आएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी हो जाएगा ए प्लस -1 बी, क्योंकि माइनस बी किसके इक्वल है, प्लस ऑफ -1 ब्रैकेट में बी, तो माइनस बी का ही आ गया। ओके, अब सिंस हम इस बात को जानते हैं कि स्केलर मल्टीप्लाई करो किसी मैट्रिक्स को, अगर किस स्केलर मल्टीप्लिकेशन करो तो वो एक मैट्रिक्स ही रहती है, बट बिहेव चेंज कर देती है। अब जैसे मेरे पास मैट्रिक्स है बी, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 0 0 -1, तो मैं इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूँ -1 ए, तो वो क्या बिहेव चेंज कर देगी। ओके, बिहेव चेंज कर देगी। इसी तरीके से ए मैट्रिक्स की इक्वल तो नहीं आएगी, कुछ और मैट्रिक्स होगी। इसी तरीके से -1 ऑफ बी को मैं नाम देता हूँ कोई मैट्रिक्स सी। ओके, तो मेरा ए माइनस बी क्या बन जाएगा, ए प्लस -1 ऑफ बी। ये फर्दर क्या बन जाएगा, ए प्लस सी। इसका क्या मतलब हो गया, ए माइनस बी इक्वल आ गया ए प्लस सी के, और ए भी मैट्रिक्स है सी भी मैट्रिक्स है, और हमने ये प्रूव किया है कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेस मैट्रिक्स होल्ड अगर उनका आर्डर सेम हो। सिमिलरली ए प्लस सी पॉसिबल है, तो ए माइनस बी भी पॉसिबल है। ए प्लस बी कब पॉसिबल है, जब आर्डर ए का और सी का सेम हो। सिमिलरली ए माइनस बी भी तब ही पॉसिबल होगा जब उनका आर्डर सेम होगा। ओके, क्योंकि जिसके बेस पे ये जस्टिफाई हुई है उसकी कंडीशन है कि आर्डर सेम होना चाहिए। तो इसी तरीके से ए माइनस बी का आर्डर भी सेम रहेगा क्योंकि ए प्लस सी का आर्डर सेम है। ओके, ए प्लस सी, ए माइनस बी किसके इक्वल, ए प्लस -1 ऑफ बी, और ए माइनस बी जब ए और सी का आर्डर सेम हो तभी ये पॉसिबल है। इसी तरीके से जब ए और माइनस बी का आर्डर सेम हो तभी ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। ओके, क्योंकि क्यों क्योंकि हमने ये माइनस बी को एडिशन की फॉर्म में लाया, और एडिशन कब पॉसिबल है, जब जो ऐड हो रही हों उनका आर्डर सेम होना चाहिए। तो सिमिलरली जो सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी उनका भी आर्डर सेम होना चाहिए, तो सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होगा। ओके, अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ओके, जिसका नाम क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। ओके, कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस सी, कि कोई भी दो मैट्रिक्स करो, चाहे ए प्लस बी लिखो जहाँ उसको आप बी प्लस ए भी लिख सकते हो। ओके, इस लॉ को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ओके, आप ये बुक पे देख लेना कि किस तरीके से कैसे, बट प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ एग्ज़ाम में इस पर क्वेश्चन पूछेंगे और ये कहीं यूज़ करवाएंगे। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ।
इसके लिए हमें 3 मैट्रिसेस की ज़रूरत होती है ए बी सी की। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव लॉ भी तभी होल्ड होगा जब आर्डर सेम होगा, कम्यूटेटिव लॉ भी तभी होल्ड होगा जब आर्डर सेम होगा। क्यों? क्योंकि ए बी और ए ऐड होने के लिए आर्डर का होना सेम होना ज़रूरी है। बी और ए के लिए ऐड होने के लिए ए और बी का आर्डर सेम होना ज़रूरी है। ओके, सिमिलरली यहाँ भी ए प्लस बी के लिए ऐड होने के लिए ए बी का आर्डर सेम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ बी और सी का आर्डर सेम होना चाहिए। तो इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ ऐसे होता है। ओके, अब तीसरी प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? किसी मैट्रिक्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? अगर मैट्रिक्स के अंदर कोई ऐसी मैट्रिक्स डालो कि आंसर भी वही मैट्रिक्स आए, तो जो डालो उसे एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। ओके, जैसे ए प्लस जीरो मैट्रिक्स इक्वल ए जीरो प्लस ए, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स है, जो इसको किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ऐड करो तो आंसर वही आता है जिसके अंदर जीरो को ऐड किया जाए। जैसे जीरो को ए के साथ ऐड किया गया तो आंसर क्या आया? ए ही आया। ओके, इन केस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, अब है फोर्थ प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स। इस प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, तो मेरे पास जो भी मैट्रिक्स है, तो ऐसी ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है कि इनको दोनों को ऐड करो तो जीरो मैट्रिक्स आ जाए। जैसे अगर मेरे पास ए मैट्रिक्स है, ओके, तो देयर एग्जिस्ट ऑलवेज माइनस ए, क्योंकि दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा? एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, ये आ गई हमारी प्रॉपर्टीज़, मैट्रिक्स एडिशन की प्रॉपर्टीज़। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ओके, कि मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, हाउ टू डिफाइन द मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स। ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैं आपको पहले एग्जांपल के साथ बताता हूँ। 2x2 के लिए। ओके, 1 -1 0 2। ओके, ये आ गया मैट्रिक्स ए और बी की कैसे प्रोडक्ट होती है। 1 0 -1 -1। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं। ओके, इनकी कैसे क्या होती है? प्रोडक्ट। मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स के प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए हमें एक कंडीशन को ध्यान में रखना पड़ता है। एक कंडीशन होती है, अगर वो सेटिस्फाई करे तो मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल है, अगर वो ना करे सेटिस्फाई तो मैट्रिक्स एडिशन मल्टीप्लिकेशन, आई एम सेइंग एडिशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, एक कंडीशन। ओके, लेकिन यहाँ मैं पहले एग्जांपल से करता हूँ, फिर आपको डेफिनेशन बताता हूँ। ओके, 2x2 के लिए करता हूँ, वो इजी रहेगा। पहले क्या करना है, हमने 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 × 1। पहले निकालना है A11 C11 A11, तो ये A12 ये A21 A22 B11 B12 B21 B22। ओके, हमने जो प्रोडक्ट निकालना उसको हमने नाम दे दिया C का, और निकालना क्या? C11। C11 निकालने के लिए हमने क्या करना है? पहले इसकी रो लेनी है पहले, और इसका लेना है कॉलम। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ 1 × 1 जो फिर ऐड किया, फिर इसको इसके साथ -1 -1। ये क्या आ गया?
1 + 1 2 -1 + 1 ये आ गया 3। ओके, C11 क्या आ गया 3। अब C12 करना है। C12 कैसे होगा कि